अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट तहसीन आज़ाद। आज हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये साइको एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी। फ्रॉइड कहता है कि बचपन के जो 5 साल होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो जो बचपन से अपने बच्चा जो होता है वो अपने बचपन से अडल्ट होने तक जो कुछ सीखता है वही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इफ़ दीज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आर completely successfully, a healthy personality is the result। अगर उसकी डेवलपमेंट अच्छी हुई, उसके जो स्टेजेस थी वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी हैं, तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ डेवलप होगा। If certain issues are not resolved at the appropriate stage, fixation can occur। अगर उसका बचपन अच्छा न गुजरा, जो उसके स्टेजेस को कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वहाँ उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिक्सेशन आ जाएगी। फिक्सेशन क्या होती है? मतलब स्टक हो जाना, उसी स्टेज में फंस जाना। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओरल जो 0 to 1 ईयर तक होता है, एनल जो 1 to 3 ईयर तक होता है, फैलिक 3 to 6 ईयर, लेटेंसी 6 से पुबर्टी जो होता है मतलब 12 से 13 ईयर तक, और जीनेटर पुबर्टी टू डेथ। ये होते हैं स्टेजेस। मसलन अगर आप कह लें कि अगर ओरल में जो फर्स्ट स्टेज है उसकी जो डिमांड थी वो पूरी ना हो सकी, तो बच्चा जो है उसी में स्टक हो जाएगा। उसी स्टेज में बच्चा ना कुछ मुंह में डालकर खुशी महसूस करता है ओरल स्टेज में, लेकिन अगर उसकी ये डिमांड अच्छे से पूरी नहीं हुई तो इसी स्टेज में स्टक हो जाएगा, और बाद में उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाएंगी। मतलब वो नेल बाइटिंग करेगा या स्मोकिंग करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे इनको 1 by 1 सब स्टेजेस को देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है ओरल स्टेज। ड्यूरिंग द ओरल स्टेज, द infant primary source of interaction occur through mouth, so the rooting and sucking reflex is especially important। ये जो पहला साल होता है बच्चे का, उसमें वो हर चीज़ मुंह में लेकर जाना चाहता है, वो हर चीज़ को महसूस करना चाहता है। दूध पीता है या कोई भी चीज़ सक करता है तो उसे प्लेजर मिलता है इस चीज़ से। जब वो सकिंग करता है या कुछ चीज़ अपने मुंह में डालता है तो बच्चे को प्लेजर फील होता है, प्लेजर मिलता है उसको। द इन्फेंट ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन, यानी उसे खुशी महसूस होती है, प्लेजर मिलता है उसको। द infant it entirely depend upon the caretaker who is responsible for feeding the child। हमें इस caretaker हो सकता है उसकी मदर। The infant also develop a sense of trust and comfort through this oral stimulation। ये जो ईट की डिमांड होती है ये कम्प्लीटली उसकी केयरटेकर पर होती है। केयरटेकर कह लें उसकी मदर, ओके, वो उसकी हर एज होती है वो 3 to 6 ईयर तक होती है। ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज, द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो इज ऑन द जेनिटल। इस स्टेज में बच्चे का ज़्यादा फोकस लिबिडो पे होता है। लिबिडो की जो सेक्सुअल अर्ज होती है उसको लिबिडो कहते हैं, साइकिक एनर्जी। At this stage, children also begin to discover the difference between male and females।
इस स्टेज में बच्चा मेल और फीमेल में फ़र्क जानना स्टार्ट करता है और उसके आर्गन में फ़र्क जानना शुरू करता है। 2 टाइप्स अकर इन दिस स्टेज। इस स्टेज में 2 टाइप्स आते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स द फीलिंग ऑफ मेल चाइल्ड विद हिज मदर। जो मेल बच्चा होता है वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है क्योंकि वो उसके साथ अट्रैक्शन फील करता है। नेगेटिव अपोजिट सेक्स की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स द फीलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड विद हर फादर। इसमें जो फीमेल चाइल्ड जो होती है वो अपने फादर के साथ अटैच होती है। जो मेल चाइल्ड होगा वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच होगा और जो फीमेल चाइल्ड होगी वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होगी। जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज होता है इसकी एज 6 टू पुबर्टी होता है 12 to 13 ईयर तक। ये 6 से 12 या 13 ईयर तक का स्टेज है। इसमें होता है सोशल एक्टिविटीज़ डेवलप। इस स्टेज में जो सोशल एक्टिविटीज वो डेवलप होती हैं, वो इसमें जो लिबिडो अर्ज होती है वो कम हो जाती है। इस लेटेंसी स्टेज में कम ये आप कह लें कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो कंट्रीब्यूट टू हिज पीरियड ऑफ कैर। इसमें ईगो और सुपर ईगो भी डेवलप होती है। इससे पहले जो स्टेज है उसमें ईड ही रहती है। The stage begins around the time that children enter into school and become more concerned with peer relationship, hobbies and other interests. इसमें वो माशरे को देखता है, उससे जो कुछ सीखना चाहता है वो अपने दोस्त बनाता है। इस स्टेज में मतलब वो नए लोगों से मिलता है और अपने दोस्त बनाना स्टार्ट करता है। This stage is important in the development of social and communication skill and self-confidence. ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसकी कम्युनिकेशन जो होती है वो बेहतर होती है। इस स्टेज में लेटेंसी स्टेज में if parents become too much stick on the social interaction of children, then problems like loneliness, lack of confidence. अगर बच्चे के माँ बाप बहुत सख्त हैं, उसे सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करने देते, उसे दोस्त नहीं बनाने देते, घर में ही रखते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो अकेला रहना शुरू हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी अच्छी नहीं होगी। जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसमें से वो जो बच्चा होगा वो स्टडी में भी पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है हमारा वो है जेनिटल स्टेज, पुबर्टी टू डेथ। ये स्टेज 12 साल से लेकर डेथ तक होती है। ये इस स्टेज की उम्र 12 साल से लेकर डेथ तक होती है। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, मेक रिलेशनशिप एंड सेट हिज लाइफ गोल्स। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो मैच्योर होता है और वो अपनी लाइफ के गोल सेट करता है और नए रिलेशनशिप क्रिएट करता है। एंड ड्यूरिंग the final stage of psychosexual development, the individual develops a strong sexual interest in opposite of sex. This stage begins during puberty but lasts throughout the rest of a person's life. Final stage of sexual development में दोबारा उस बच्चे में वही आज नई एनर्जी के साथ पैदा होती है, वो अपोजिट सेक्स की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होता है। ये पुबर्टी से लेकर पुबर्टी में यानी 12 ईयर से स्टार्ट होती है
और डेथ तक रहती है। If the other stages have been completely successfully, the individual should now be well balanced, warm and caring. अगर बच्चे की ये स्टेज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुके हैं तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी और वेल बैलेंस होगी। उसमें फिक्सेशन इस तरह होती है कि अगर कोई बच्चा, ये जो लास्ट स्टेज है जेनेटल्स, इसमें फिक्सेशन इस तरह होती है कि अगर कोई बच्चा किसी गलत रास्ते पर निकल गया तो उसकी लाइफ तबाह हो जाती है। वो अपनी शादी की जो लाइफ होती है वो भी उसकी कामयाब नहीं होती। वो जो अर्निंग का उसका प्रोसेस होता है, जॉब करता है या कुछ भी, वो भी ठीक तरीके से नहीं करता। ये इसकी फिक्सेशन में आ जाता है। The goal of his last stage is to establish a balance between the various life of areas. ये था आज का हमारा टॉपिक